की एक और बड़ी खबर जो आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुनील अरोड़ा ने यह साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होंगे, ईवीएम से ही लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। एक मीटिंग के दौरान सुनील अरोड़ा ने ये बात पर मुहर लगा दी कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए ये इंतजार हो रहा था सुनील अरोड़ा के बयान का औपचारिक तौर पर, और उन्होंने साफ कर दिया कि ईवीएम से ही वोटिंग होगी। Like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECI of the past and it will be the ECI of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. And we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, musclemen being employed, besides the delay in the counting and also too much harassment of the polling staff on the ground. We are going to stay with it. We are open to, let's take the elections to these 5 states. और संजय शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं। संजय, साफ तौर पर ये जो तमाम गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे ईवीएम को लेकर, और बीते दिनों ये काफी विवाद भी हुआ था, सियासत भी इस देश की गरमाई थी, और उसके बाद सुनील अरोड़ा अब जाकर सामने आए और उन्होंने इस बात पर पुख्ता तौर पर इस बात के संदेश दे दिए हैं कि ईवीएम से ही वोटिंग होगी और बाकी जो आरोप हैं उन्हें सब किनारा कर दिया है। क्या क्या बातें कही हैं सुनील अरोड़ा ने, एक बार विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब बैलेट पेपर की जगह ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराएगा। ईवीएम में अभी तक ऐसी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग ने लगातार 3 दिनों तक डेमो रखा था और सबको चैलेंज दिया था कि कोई भी आए और यहाँ पर आकर के ईवीएम में गड़बड़ी करके बताए ईवीएम किस तरीके से टेम्पर की जा सकती है, किस तरीके से मैनिपुलेट की जा सकती है, साबित करके दिखाए। 3 दिनों तक यहाँ पर रखा, लेकिन कोई भी यहाँ पर साबित नहीं कर पाया। माइकल जो शुजा के जिसके आरोप लग रहे थे लंदन में, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उसकी भी किसी भी तरह से अभी तक किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। अभी तक वीवीपैट मशीन ईवीएम पर किसी भी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो बैलेट पेपर के युग में अब वापस नहीं जाएगा। ईवीएम का प्रयोग उनका काफी सफल रहा है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी, टेम्परिंग के आरोप उस पर नहीं लग पाए। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा, इस बात पर तरजीह देते हुए ये कहा सुनील अरोड़ा ने कि वीवीपैट मशीनें बहुत ट्रांसपेरेंट है हमारे देश में, और ऐसे में उसमें कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, वीवीपैट मशीन से पर्चियां भी निकल रही हैं, कई जगहों पर पर्चियां चेक भी कराई जाती हैं, और हर बार हर मशीन के पहले जब भी इलेक्शन शुरू होते हैं उसके पहले जितने भी इलेक्शन एजेंट होते हैं हर पार्टियों के, हर पॉलिटिकल पार्टी के, उनके सामने चेक कराई जाती है। पूरी तरह से मॉक ड्रिल होती है। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होते हैं मॉक ड्रिल में, और वो उस पर साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं कि भाई इसमें किसी तरह की गड़बड़ी है क्या। जब सारी चीजें गलत हो जाती है उसके बाद में फिर वोटिंग चालू होती है, पोलिंग चालू होती है। और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से दावा किया है कि भाई हम अब ईवीएम पर ही चुनाव होंगे आगे के, अब इसके बाद में फिर किसी तरह का कोई संदेह नहीं रह जाता। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है, तो वो इसको सिद्ध करके दिखाना होगा कि किस तरीके से ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयुक्त सामने आए सुनील अरोड़ा, और उन्होंने साफ तौर पर ही कहा, मैं एक बात साफ साफ कहना और बताना चाहता हूं कि हम बैलेट पेपर के युग में वापस नहीं जाएंगे। वो युग खत्म हो चुका है। हम एक ऐसे युग में हैं जो लगातार बढ़ोतरी की तरफ है, और इसी वजह से ईवीएम बहुत ही स्पष्ट है और इसमें किसी भी गड़बड़ी की कोई आशंका भी नहीं है, कोई गुंजाइश तक नहीं है। जितने भी आरोप लग रहे हैं सब गलत हैं। उन्होंने एक बात साफ की कि जो वोटिंग होगी लोकसभा चुनाव में वो ईवीएम से ही होगी, वीवीपैट मशीन के जरिए ही वोटिंग कराई जाएगी, जो कि सबसे निष्पक्ष तरीका है।
तो ईवीएम पर चुनाव आयोग का ये बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी जानकारी क्या है ईवीएम पर, ये पूरा विवाद आपको बता दें। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठा था। हैकिंग पर बिना ठोस जानकारी के राजनीतिक मोर्चाबंदी होने लगी। उस वक्त से ये बातें उठ रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। विपक्षी दल ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब भी ये मांग चल रही है। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग को खारिज कर दिया। और आपको ये भी बता दें, हाल ही में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ही ये बात उठाई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया। और इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए ये साफ कर दिया है चुनाव आयुक्त ने, सुनील अरोड़ा ने, कि ईवीएम से ही वोटिंग कराई जाएगी।